वेलकम अगेन टू द न्यू वीडियो ऑफ द पाइथन प्रोग्रामिंग। जैसे आपको पता होगा कि अभी हम रिकर्जन पे फंक्शन के रिकर्जन पे हम चल रहे थे। इसका एक वीडियो मैंने ऑलरेडी पहले अपलोड कर दिया जिसमें कौन सा पढ़ाया था, फैक्टोरियल का पढ़ाया था। रिकर्जन जैसे मैंने आपको पहले बोला एक थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है, इस पे कम से कम 3-4 प्रॉब्लम तो लेने ही पड़ेंगे इसको अच्छे से समझाने के लिए। इसके लिए आज भी कुछ ऐसे विजुअल लाया हूँ, ऐसे ग्राफिक्स लाया हूँ जिसकी मदद से और एक प्रॉब्लम और एक कंडीशन और एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट आपको अच्छे से समझाऊंगा विथ विजुअल्स। पूरा पेपर पे लिख के लाया हूँ आपको क्लैरिटी देने के लिए। आज का प्रोग्राम जो पिछले वीडियो के लास्ट में बोला था कि फिबोनाची सीरीज पे होगा, तो आज रिकर्जन के फिबोनाची सीरीज पे हम देखने वाले हैं कि क्या है वो प्रोग्राम। आपको मैंने लास्ट इसमें बताया था कि फिबोनाची सीरीज क्या होती है। देखो, फिबोनाची सीरीज वो होती है जो 0, 1, ये 1+1, 2, फिर ये 1+2, 3। देखो उसने ऑटोमेटिकली हमारे नहीं नहीं वो तो 1, 2, 3, फिर 1+2, 3, फिर ये 5 अप टू द ये जनरेट होते जाएगा। इसको सादे प्रोग्राम से ऑलरेडी हमने देखा है या फिर शायद नहीं देखा है, कुछ ऐसी क्लैरिटी नहीं मुझे, लेकिन आई थिंक शायद वो नहीं नहीं डाला था मैंने। हाँ, नहीं डाला था, इस पे नहीं डाला था। अगर आपका कमेंट आता है तो मैं इस पे विदाउट रिकर्जन भी अपलोड कर दूंगा। लेकिन आगे अब हम रिकर्जन पे देख रहे हैं कि ये फिबोनाची सीरीज कैसे वर्क करता है। देखो, रिकर्जन क्या होता है? क्या होता है रिकर्जन? कि फंक्शन ही फंक्शन को कॉल देता है। फंक्शन ही फंक्शन को कॉल देता है ना, उसको बोलते हैं हम रिकर्जन। जो मेन है, मेन तो हमारा बॉडी ऑफ फंक्शन के बाहर कॉल आता है जो मेन है, लेकिन उसके अंदर के जो अंदर है वो फंक्शन को कॉल करता है, बड़ी प्रॉब्लम को तोड़ता है और सॉल्व करता है। दैट इज द रिकर्जन, है ना। सो इसी की मदद से हम ये प्रॉब्लम देखेंगे। देखो, सबसे पहले फंक्शन कर रहे हैं तो डेफ तो नाम लेना ही पड़ेगा। उसके बाद फंक्शन का कुछ नाम दे देता हूँ, फिबोनाची। चलो ठीक है, फेबो दे देता हूँ। एक आर्ग्यूमेंट उसको देने वाले एन, क्योंकि जो मेन हम वेरिएबल पास करेंगे उसको रिसीव करने के लिए कोई तो चाहिए, दैट इज एन। कोलन लगा दिया। एक बेस कंडीशन दे देते हैं। ये मैं पहले लिखता हूँ, उसके बाद में समझाता हूँ कि इसका मतलब क्या है। इफ एस एन इज ग्रेटर देन 2, रिटर्न एन नहीं रिटर्न 1, या फिर एल्स रिटर्न द फिबोनाची ऑफ एन, n-1 प्लस n-2। ये ऑटोमेटिकली जनरेट हो रहा है आई थिंक। ठीक है, अब मेन फंक्शन का कॉल। मेन फंक्शन का कॉल तो उसके बाहर ही आएगा ना। तो मैं एन INT इनपुट लूंगा, एंटर द नंबर, यानी कि उसको कौन से टर्म तक निकालना है उसका फिबोनाची सीरीज। एंटर द नंबर, एंटर द एंड ऑफ सेबो, या फिर मैं बोलता हूँ एंटर द नंबर। ठीक है, एंटर द नंबर ही बोलता हूँ। एंटर द नंबर, एंटर द नंबर बोला है। फॉर आई इन रेंज, मैं क्या कर रहा हूँ ये इसका मैं आपको अच्छे से समझाने वाला हूँ अभी। और मैं लूप क्यों लगा रहा हूँ फंक्शन कॉल के लिए? आए दिया, ब्रैकेट, कोलन को फिर से स्टार्ट करेंगे, बंद कर देंगे ब्रैकेट, फिर से डबल इन्वर्टेड कॉमा करके ये। नहीं नहीं नहीं, गलत हो जाएगा, नहीं। एंटर द नंबर 5। ये देखो, ये आ गई हमारी फिबोनाची सीरीज। फिबोनाची ऑफ 0 is 1। ये फिबोनाची सीरीज में पहले यहाँ लिखता हूँ, उसके बाद में समझाता हूँ ये है क्या। ये देखो, 0, 1, 1, 2, 1+2, 3, 5 एंड अप टू ये। हमेशा 0 से चालू होती है फिबोनाची सीरीज। हम इंडेक्स जैसा इसको कंसिडर करते हैं। फिबोनाची ऑफ 0 क्या है? देखो, फिबोनाची ऑफ 0 यहाँ पे कुछ अच्छा, फिबोनाची ऑफ 0 यहाँ से शुरू किया है उसने। देखो, क्योंकि 0 को उसने आई थिंक कंसिडर नहीं किया है, उसने डायरेक्ट 1 से शुरू किया है। तो देखो, फिबोनाची ऑफ 0 कितना है? 1। फिबोनाची ऑफ 1 कितना है? फिर से 1। फिबोनाची ऑफ 2 is 2, क्योंकि 1+1 is 2। फिर फिबोनाची ऑफ 3 is 3, क्योंकि 1+2 3। और फिबोनाची ऑफ 4 आया 5। कैसे आया? फिबोनाची ऑफ 4, ये 4 है। 1, 2, 3, 4, सॉरी यहाँ से चल के 1, 2, 3, 4, 5।
जीरो इंडेक्स से चालू करेगा तो 4 तक जाएगा, तो दैट इज 5, 0 1 2 3 4 5। तो फिबोनाची ऑफ 4 कितना आया, 5 आया। ये समझना इतना जरूरी नहीं है, इसका रन कैसे हुआ वो समझना जरूरी है। ठीक है, देखो मैंने उसको सबसे पहले इनपुट बोल दिया कि आप नंबर डालो कि आपको कौन से इंडेक्स तक फिबोनाची सीरीज चाहिए। यूजर बोलेगा ना कि मेरे को, अभी यहाँ पे मैंने बोला था कि मुझे 4 तक चाहिए, मैंने बोला था 5 तक चाहिए, तो देखो उसने मुझे 5 तक पूरी फिबोनाची सीरीज दे दी। अगर हमने 0 से 4 तक गिने कितने काउंट है तो 5 आएंगे ना। तो उसने हमको 5 ये कंडीशन मांगी, इनपुट उसको दिया। अब देखो आई इन रेंज, सबसे पहले आई का किसके लिए कॉल जाएगा, किसके लिए कॉल जाएगा, 0 के लिए। तो ये 0 के लिए कॉल गया, ये यहाँ पे कॉल जाएगा, उसके मदद से ये आउटपुट आ रहा है हमारा। ये देखो ये आई 0 है, आई 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। अब फंक्शन कॉल तो आपको समझ गया होगा, लेकिन अब बात करते हैं कि ये फंक्शन के अंदर कैसे हुआ। उसके लिए विजुअल्स है मेरे पास, देखो ये ऐसे समझ सकते हैं। ये जो फिबोनाची ना, इसको इससे नहीं समझा जा सकता, इसको विजुअल नहीं लगते। ये फैक्टोरियल का उस दिन जो बताया था, ये देखो ये है वो विजुअल्स जिसके मदद से मैं आपको समझाने वाला हूँ ये प्रोग्राम। अब ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। देखो ना, पाइचाम खोल लेते हैं हम पैरेलली, तो आपको अच्छे से समझेगा वो। फिबोनाची ऑफ आइन एन देता हूँ, रन करके देखते हैं आउटपुट क्या आता है। 5, नहीं नहीं, आइस देना चाहिए। हाँ अब ठीक है, आई की वैल्यू चालू होंगी 0 से, आई में आएगा 0 के, 0 इज ग्रेटर देन 2, 0, हाँ ठीक है। तो देखो अब किसके लिए कॉल गया है, आई के लिए। आई कहाँ से चालू हो रहा है, 0 से स्टार्ट होगा, 0 से 4 तक जाएगा, क्योंकि टोटल काउंट 5 है। तो वेन एवर फंक्शन कॉल कंट्रोल जम्प्स टू द बॉडी ऑफ फंक्शन। देखो सबसे पहले यहाँ पे 5 आएगा, 5, ये वो विजुअल हो गया अभी। शिट शिट, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी। नो, एक्सिट नहीं करना है हमको, हमको डेस्कटॉप पे जाके, कहाँ है वो, कहाँ है, ये है क्या। इसको ओपन करता हूँ, नहीं ये नहीं है, ये नहीं है, हाँ तो ये है फिर। वो पैरेलली खोलते हैं ना तो आपको समझेगा। हाँ अब पैरेलली खोला है वो। ये देखो यहाँ पे सबसे पहले 5 आएगा, 5, क्या 5 इज लेस देन 2, 5 इज लेस देन 2, 5 इज लेस देन 2 है क्या, 5 इज लेस देन 2 नहीं, तो ये इफ की कंडीशन फॉल्स हो जाएंगी, एल्स में जाएगा। तो देखो कुछ इस प्रकार से दिखेगा, 5 इज लेस देन 2 फॉल्स, एल्स में गया, तो फीब ऑफ 5 कितना आएगा, फीब ऑफ 4 प्लस फीब ऑफ 3। कैसे 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 हुआ ये फीब ऑफ 4 प्लस फीब ऑफ 3। एन की वैल्यू में अभी क्या है, एन की वैल्यू में अभी क्या है, अभी 5 है। नो नो, एन की वैल्यू में अभी सॉरी 1 है, 1, 0 है, 0, तो 0 आया, 0 इज लेस देन 2, हाँ रिटर्न 1, यानी कि फीब ऑफ 0 कितना आया, 1 आया। देखो फीब ऑफ 0 1, रिटर्न 1, ठीक है। उसी प्रकार से देखो यहाँ पे आया फीब ऑफ 0 इज 1, है ना, आया कि नहीं। अब नेक्स्ट इटरेशन आया, अब 1 पे गया, वो आई की वैल्यू 1 पे गई। वेन एवर फंक्शन कॉल कंट्रोल जम्प्स टू द बॉडी ऑफ फंक्शन, क्या एक छोटा है क्या 2 से, हाँ छोटा है, तो रिटर्न क्या करना है 1, तो फीब ऑफ 1 कितना हो गया 1। देखो फीब ऑफ 1 कितना आया 1, ठीक है। तो उसका आउटपुट यहाँ पे दिखा, देखो फीब ऑफ 1 इज 1। अब नेक्स्ट इटरेशन आया, क्या आएगा 1 के बाद कितना आया 2, तो ये वेन एवर फंक्शन कॉल कंट्रोल जम्प्स टू बॉडी ऑफ फंक्शन, एन की वैल्यू में अब 2 है, तो क्या 2 छोटा है क्या 2 से, नहीं 2 इक्वल है 2 के, तो वो भी क्या हो गया, फॉल्स हो गया। यानी कि फीब ऑफ 1 कितना आ रहा है अब 2 2, फीब ऑफ 2, फीब ऑफ 2 भी 1 है, फीब ऑफ 2 इज 2। कैसे हुआ, इटरेशन हमारा कौन सा चल रहा है, 1 चल रहा है कि 2 चल रहा है। इटरेशन अगर हमारा चल रहा है 1 का तो 1 करेगा, लेकिन अगर 2 का चल रहा है, 2 क्या लेस है क्या 2 से, हाँ नहीं, तो ये कंडीशन फॉल्स थी। 2 क्या छोटा है क्या 2 से, नहीं 2 इक्वल है 2 के, तो ये इफ का कंडीशन फॉल्स हो गया, मतलब कहाँ जाएगा, एल्स में जाएगा। तो ये जो फीब ऑफ 2 है ना, फीब ऑफ 2, ये आएगा फीब ऑफ 1 प्लस फीब ऑफ 0। कैसे फीब ऑफ 0, अब n की वैल्यू में 2 है, तो 2 माइनस 1 1,
यानी कि फीब ऑफ 1, ये देखो फीब ऑफ 1 प्लस ये प्लस n की वैल्यू में कितना है 2, तो फीब ऑफ 2 माइनस 2 कितना 0, ये देखो ये यहाँ 0। और ऑलरेडी पाइथन के बैकएंड को पता है कि फीब ऑफ 1 कितना है 1, फीब ऑफ 0 कितना है 1, फीब ऑफ 1 भी 1, फीब ऑफ 0 भी 1, तो आंसर कितना है 1 प्लस 1 2, यानी फीब ऑफ 2 कितना है 2 है 2, देखो फीब ऑफ 2 इज 2 है। अब उसने यहाँ पे रिटर्न किया और आंसर मिला फीब ऑफ 2 इज 2। अब नेक्स्ट इटरेशन के लिए कॉल गया, दैट इज आई इक्वल टू 3, आई इक्वल टू 3 के लिए कॉल गया, यानी कि n में अब रिसीव क्या होने वाला है 3 रिसीव होने वाला है। तो ये 3 क्या छोटा है कि 2 से, नहीं 3 बड़ा है 2 से। अब एल्स में गया, फीब ऑफ 3 माइनस 1 2, तो फीब ऑफ 2, फीब ऑफ 3 कितना आएगा फीब ऑफ 2 प्लस फीब ऑफ 1, क्योंकि 3 माइनस 2 इज 1, n की वैल्यू में भी कितना है 3 है, तो 3 माइनस 1 2, तो फीब ऑफ 2 प्लस फीब ऑफ 3 माइनस 2 यानी फीब ऑफ 1, तो फीब ऑफ 2 प्लस फीब ऑफ 1। पाइथन के बैकएंड को पहले से पता है कि फीब ऑफ 2 क्या है, वो नीचे जाएगा फीब ऑफ 2 देखेगा 2, इधर पुट करेगा 2 प्लस पाइथन के बैकएंड को ये भी पता है कि फीब ऑफ 1 क्या है, फीब ऑफ 1 है 1, वो लाया पुट किया 3, फीब ऑफ 3 कितना आ गया 3, रिटर्न कर दिया, फाइनल आंसर फीब ऑफ 3 आ गया 3। अब आते हैं हमारे लास्ट इटरेशन पे। लास्ट इटरेशन क्या था 4 था, i इक्वल टू 4। सो वेन एवर फंक्शन कॉल कंट्रोल जम्प्स टू बॉडी ऑफ फंक्शन 4, ये फॉल्स हुआ, फिर में क्या आएगा 4 माइनस 1, ये देखो कमेंट कर लेते हैं तो कुछ प्रॉब्लम नहीं होंगी। अब n में क्या है 4 है, इधर क्या कंडीशन बनेगी फीब ऑफ 4 माइनस 1, 4 माइनस 1 कितना बना 4 माइनस 1 इज 3, ये प्लस का सिंबल उसका उसके साथ कोई छेड़खानी नहीं होंगी, फीब ऑफ, अब ये क्या है n के वैल्यू में 4 माइनस 2, n में 4 है, कंडीशन के अकॉर्डिंग 4 माइनस 2, 4 माइनस 2 इज 2, तो फीब ऑफ 4 क्या है भाई, देख फीब ऑफ 4 क्या है 3 प्लस 2, 3 प्लस 2, पता है ना पाइथन को फीब ऑफ 3 कितना है, पहले तो कैलकुलेट किया 2, फीब ऑफ 3 कितना था 3 था, तो ये देखो फीब ऑफ 3 में उसने 3 पुट किया, प्लस फीब ऑफ 2 था, फीब ऑफ 2 पाइथन को पता था, ये देखो कितना था 2 था, तो प्लस 2 कर दिया 5 आ गया, आया कि नहीं 5, तो ये आंसर आ गया 5, और फाइनल आंसर हमारा रुका 5 पे, यानी फीब ऑफ 4 इज 5। ये ऐसा हो प्रोग्राम हुआ। अगर मैं 6 कर दूं तो हमको जो हमारा वो 8 था ना जो यहाँ पे था वो भी आंसर मिल जाएगा, देखो ये 8, ये 8 भी हमको आंसर मिल गया। वो कैसे हुआ, कॉल गया n में 2 गया, कंडीशन इफ की फॉल्स हो गई, 5 माइनस 1 4, 4 प्लस 5 माइनस 2 कितना हुआ 5 माइनस 2 3, यानी 4 प्लस 3, 4 पहले कितना था 5 था, 4 के जगह पे 5 पुट किया प्लस किया, फीब ऑफ 3 कितना था फीब ऑफ 3 ऑफ 1, फीब ऑफ 3 था 3, तो फीब ऑफ 3 के जगह पे प्लस 5 को प्लस 3 कर दिया तो वो 8 बन गया। इस प्रकार से ये हमारा फिबोनाची का प्रोग्राम हुआ है एकदम अच्छी से रन। क्या हुआ देखो मैं आपको एक बार और फिर से समझाता हूँ कि यहाँ पे कैसे हुआ ये रन, इसको समझना बहुत जरूरी है। अगर आपने इस बेसिक को इग्नोर कर दिया तो एक्सपेक्ट मत करिए कि आपको एकदम हाई लेवल के प्रोग्राम और डीएसए जमने वाले हैं, क्योंकि अगर ये बहुत ही बेसिक है, ये कुछ भी नहीं डीएसए के सामने। आगे डीएसए के प्रॉब्लम भी मैं डालता रहूंगा, उसमें देखना क्या गेम होने वाला है तो ये बहुत ही बेसिक है अभी। तो देखो लूप तो आपको पता है, लूप तो मैंने एकदम हक्कन सिखाया आपको, इसके थोड़े थोड़े चैप्टर पहले, थोड़े दिन पहले लूप का एक अच्छा वीडियो था, जाके प्लेलिस्ट में एक्सेस करिए, एकदम अच्छा अच्छी वीडियो डाल के रखे वहाँ पे आप एक्सेस करिए, आपको समझ जाएगा कि मैंने लूप के वीडियो डाले। यहाँ पे कहीं पे डाला था मैंने, किधर 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 है लाइव, ये तो रिग्रेस पढ़ाया था, ये देखो ये पाइथन लूप्स 23 मिनट का है, 23 मिनट का सबसे ज्यादा व्यूज उस पर आए हैं, तो आप इसको वॉच करो। तो ये देखो पहले आई के लिए किसके लिए कॉल गया, यहाँ पे मैं अगर आपको समझ में आए तो अपने समझने के लिए मैं दे भी देता हूँ कि कौन से इटरेशन के लिए कॉल जा रहा है।
कॉल फॉर द इटरेशन, कौन सा इटरेशन है आपका भी आए ना, ठीक है। अब वो आपको साथ में साथ बोलता भी जाएगा, देखो एंटर द नंबर 5, देखो अब इसके मदद से 6, ओके ओके, जो विजुअल्स है ना उसके पैरेलली अगर मैंने उसके रिलेटेड अगर आपको सिखाया तो आपको ज्यादा क्लैरिटी मिलेंगी। एंटर द नंबर 6 किया, सादा प्रोग्राम था, 6 किया, आई में कितना आया, ये 6 आया, यानी लूप 0 से 5 तक चलने वाला है। कॉल फॉर इटरेशन 0, आई इक्वल टू 0, सो देखो यहाँ पे 0, फिबोनाची ऑफ 0 के लिए कॉल गया, आई में भी 0 है ना, 0 के लिए कॉल गया, एन में क्या रिसीव हुआ 0, क्या 0 छोटा है क्या 2 से, हाँ, तो रिटर्न क्या कर देगा 1, तो फिबोनाची ऑफ 0 कितना है 1 है, देखो तो आ गया फिबोनाची ऑफ 0 इज 1। अब नेक्स्ट इटरेशन आई इक्वल टू 1, कॉल फॉर इटरेशन आई इक्वल टू 1, यह आया, फिबोनाची में आई के जगह पे 1 आता है, फंक्शन को कॉल गया, एन में कितना आया 1, 1 छोटा है ना 2 से, रिटर्न 1, यानी फिबोनाची ऑफ 1 कितना है, फिबोनाची ऑफ 1 भी 1, रिटर्न किया, आंसर आ गया, फिबोनाची ऑफ 1 इज 1। नेक्स्ट इटरेशन, आई की वैल्यू अब 2 हो चुकी है, कॉल फॉर द इटरेशन 2, कॉल फॉर द इटरेशन 2, फिबोनाची ऑफ आई में अब 2 है, फंक्शन कॉल गया, ये कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स हो गई, तो वो कंडीशन एल्स में आई, एन में 2 था, तो 2 माइनस 1 1, फिबोनाची ऑफ 1 प्लस फिबोनाची 2 माइनस 2 0, फिबोनाची ऑफ 1 प्लस फिबोनाची ऑफ 0, ये फिबोनाची ऑफ 2 का आंसर है। फिबोनाची ऑफ 2 क्या है, फिबोनाची ऑफ 1 प्लस फिबोनाची ऑफ 0, पाइथन को पता है पहले कि 1 और 0 क्या है, तो उसने वैल्यूज नीचे से लाई, यहाँ पुट की, फिबोनाची ऑफ 2 आया 2, उसने रिटर्न कर दिया फिबोनाची ऑफ 2 इज 2, जिसको स्क्रॉल करता हूं, अब आई में 2 के बाद क्या आएगा 3, कॉल फॉर द इटरेशन 3, अब आई में क्या आया, आई में आया क्या 3, मतलब एन में भी 3 आया, ये कंडीशन फिर फॉल्स हो गई, इसमें क्या आएगा 3 माइनस 1, फिबोनाची ऑफ 3 माइनस 1 कितना हुआ, फिबोनाची ऑफ 2 प्लस फिबोनाची ऑफ 3 माइनस 2 कितना हुआ, फिबोनाची ऑफ 1, तो फिबोनाची ऑफ 3 कितना बना, फिबोनाची ऑफ 3 कितना बना है, फिबोनाची ऑफ 3, यहाँ पे देखो, हाँ फिबोनाची ऑफ 3 क्या है, फिबो ऑफ एन में 3 समझिए, यहाँ पे और अच्छे आपके लिख भी देता हूँ कि एन इक्वल टू 3 इटरेशन चल रहा है, एन की वैल्यू क्या है 3 है, तो 3 माइनस 1 2 प्लस फिबो, अब 3 में क्या है, एन में क्या है 3 है ना, तो 3 माइनस 2 कितना आएगा 1, तो देखो वो पाइथन का बैकएंड देखेगा, बैकएंड आपको समझने की जरूरत नहीं, आपको सिर्फ अपना लॉजिक लगाते आना चाहिए, बैकएंड सब पाइथन देखेगा, वो पहले से बिल्ट इन है सब, वो अंदर इंटरप्रेटर देखेगा, बाइनरी सब होने वाला है, तो फिबोनाची ऑफ 0, ये देखो फिबोनाची ऑफ 0 कितना आया, सॉरी फिबोनाची ऑफ 2 है ना, फिबोनाची ऑफ 2 का आंसर चाहिए, पाइथन नीचे जाएगा बाय बाय बाय, फिबोनाची ऑफ 2 दे, हाँ उसको मिला, फिबोनाची ऑफ 2 इज 2, देखो यहाँ पे 2 रखा, अब वो देखेगा प्लस के बाद क्या है, फिबोनाची ऑफ 1, नीचे जाएगा देखेगा किधर है भाई किधर है, फिबोनाची ऑफ 1 में 1 है, पुट करेगा 2 प्लस 1 3, फिबोनाची ऑफ 3 आया 3, और यहाँ पे फिबोनाची ऑफ 3 में मिल जाएगा हमको 3, कॉल फॉर द आई की वैल्यू 3 के बाद हुई 4, आई के बाद क्या होगा पता है ना, 3 के बाद क्या आता है 4 आता है, कॉल फॉर द इटरेशन 4, ये देखो इटरेशन 4 आया, 4 के लिए कॉल गया, ये फॉल्स हो गई, अब एन के जगह पे कितना है, फिबोनाची ऑफ 4, एन के जगह पे है 4, तो 4 में से अगर हमको निकालने है कितना 1, तो बचा 3, 4 में से अगर 2 निकालने हैं तो बचा 2, पाइथन का बैकएंड ढूंढेगा फिबोनाची ऑफ 3 किधर से मिलेगा, तो बोले पहले से फाइंड करके रखा है 3, ठीक है 3 को पुट कर दिया, प्लस ये देखो 4 का इटरेशन 3 प्लस
उसके बाद क्या है, ये फिबोनाची ऑफ 2 देखेंगे पाइथन का बैकएंड। फिबोनाची ऑफ 2 कितना है, 2। ये देखो 2 पुट कर दिया। फिबोनाची ऑफ 2 के, फिबोनाची ऑफ 4 के हॉरिजॉन्टली देखते चले जाओ। 3 + 2 5। फिबोनाची ऑफ 4 कितना आ गया, 5। तो फिबोनाची ऑफ 4 फिर से आ गया 5। अब लास्ट इटरेशन देखते हैं। कॉल फॉर द इटरेशन 4 के बाद आया 5, ये गया 5, फिबो ऑफ 5 गया, एन में 5 गया, ये फॉल्स हुआ। अब आया 5, 5, एन में फिर से आया इधर 5, 5 में से एक जाता है तो बचता है 4, 5 में से अगर 2 जाता है तो बचता है 3। सेकेंड देखा, फिब ऑफ 4 किधर मिलेगा, फिब ऑफ 4 मिलेगा 5, तो उधर 5 रखा, फिब ऑफ 5 में 5 रखा, प्लस फिब ऑफ 3, फिब ऑफ 3 किधर से लाया 3, फिब ऑफ 3 इज ऑल्सो 3, तो +3, तो 5 + 3 8। तो फाइनल आंसर उसने हमको रिटर्न कर दिया फिब ऑफ 5 = 8। ठीक है, तो ये था फिबोनाची का पूरा प्रोग्राम, जो 2 बार मैंने आपको अच्छे से बताया। इसमें नो डाउट आया होगा आपको, कुछ समझा नहीं होगा, आपके लिए कमेंट बॉक्स दिया है गूगल ने, यूट्यूब ने, उस पर आप शेयर कर सकते हो। कॉन्ट्रा इटरेशन आपको नहीं समझ में आया, उस पर मैं वीडियो बनाऊंगा। अगर आपके कमेंट आए, अगर आपने कुछ बोला, तो उस पर मेक श्योर आपको अच्छी से और इस पर और डिटेल में वीडियो मिल जाएंगी, इसका और अच्छे से विजुअल देके समझा दूंगा। ठीक है, तो ये था जीसीडी का आने वाला। इसके बाद इसका इच, किसका इच, ये रिकर्जन का जीसीडी के ऊपर आने वाला है कि जीसीडी का कैसा होता है, क्या होता है जीसीडी। देखो, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर, अगर समझो 2 नंबर है, a = 12, b = 24। सबसे पहले फैक्टर्स निकालने होते हैं कि 12 के फैक्टर्स क्या है, यानी कि 12 किसके किसके टेबल में आता है। देखो 1 के तो आता ही है, 2 के भी आता है, 3 के भी आता है, 4 के भी आता है, 5 के आता है कि नहीं, 6 के आता है, फिर डायरेक्ट 12 के आता है। और फैक्टर्स निकालो 12 के कितने, 24 के, तो 24 के भी कॉमन फैक्टर निकलेंगे, 1 निकलेगा, 2 निकलेगा, 3 निकलेगा, 4 भी निकल जाएगा, 5 नहीं निकलेगा, 6 निकल जाएगा, 12 निकल जाएगा और 24 निकल जाएगा। अब ये जीसीडी का प्रोग्राम होने वाला है अगले वीडियो में। जीसीडी, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर, आपने मैथ में शायद 6 क्लास में इसको पढ़ाऊंगा। तो अब देखो दोनों में ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर कौन सा है, स्मॉलेस्ट नहीं बोल रहा हूं मैं, ग्रेटेस्ट बोल रहा हूं, ग्रेटेस्ट। ऐसा कौन सा ग्रेटेस्ट नंबर है इन दोनों सीरीज में जो दोनों को डिवाइड कर रहा है। 24 बड़ा है, वो 24 को तो कर रहा है लेकिन 12 को नहीं कर रहा है। 12 बड़ा है, 24 को भी कर रहा है और 12 को भी कर रहा है, देखो दोनों को कर रहा है। 6, लेकिन 6 से बड़ा 12 है ना, 6 से बड़ा 12 है, ग्रेटेस्ट बात की ना। तो इसका जीसीडी कितना आएगा, जीसीडी कितना आएगा इसका, 12। इसको बोलते हैं ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर। ये हमारा नेक्स्ट प्रोग्राम है, इसके लिए आप प्रिपेयर रहिए, और कोई भी डाउट हो शेयर करिए। थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग।